बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक, और इसमें सब डोमेन नंबर 1, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 भी कहते हैं, वो कर रहे हैं। और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, फिल इन द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब स्टूडेंट, फैक्टर ट्री के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पहले भी हमने प्रैक्टिस की है, आज भी कर लेते हैं। अब इसमें उसने दिया है 20 और इसके ब्लॉक बना दिए हैं, इसको फिल करना है आपने। फिर सेकंड में 105 दिया हुआ है, इसके नीचे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, स्पेस फिल करनी है। थर्ड में उसने 180 दिया हुआ है और ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उसको फिल करना है। अब 20 को हम स्टूडेंट फिल करके देखते हैं, इसके बॉक्स जो नीचे होते हैं। हम स्टार्ट हमेशा छोटे नंबर से लेते हैं, छोटे से छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम लिखते हैं। 2 को अगर 20 पे करें तो 2 10 20 हो जाता है हमारे पास स्टूडेंट। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास 2 आ गया और ये 10 आ गया, यानी अब हमने 2 को तो एज इट इज़ लिखना है और फिर 10 को फिर स्प्लिट करना है, यानी 10 के फिर फैक्टर बनाने। कौन से फैक्टर बनाने? प्राइम फैक्टर बनाने। फिर 2 पे करेंगे 2 और ये आ जाएगा यहाँ 5। तो स्टूडेंट एक ये स्पेस इसकी फिल हो गई। 105 देखते हैं। 105 2 से हम कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है। हम 3 से ट्राई करते हैं। अगर 105 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो साइड पे लिख के 105 डिवाइड 3 वर्टिकल फॉर्म में आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। मैं करता हूँ इसको 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 पे डिवाइड करने से ओरल हम करते हैं 3 3 9। ये देखिए, पहले 3 आ गया और फिर 3 5 15, फिर यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये 3 और 35 आ गया। 3 को फिर नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर 35 को स्प्लिट कर देते हैं। 35 का लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड 7, तो ये 35 हो जाएगा। स्टूडेंट, टेबल आपको आने चाहिए, टेबल बहुत ज़रूरी है। अब हम 180 का ब्लॉक फिल करते हैं। इसमें स्पेस में क्या दिया हुआ है, पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे हम 90। फिर 2 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 90 को देखेंगे, 90 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 45। फिर 2 को, इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं, यानी वैसे ही लिख देते हैं। एज इट इज़ का मतलब उसको हम रिपीट कर लेते हैं, दोबारा वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो आगे हमारे पास नंबर आ रहा होता है उसके हमने फैक्टर फाइंड करने होते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब 45 को हम करते हैं, 2 पे डिवाइड नहीं होता, और नंबर है, तो ये हम 3 पे करेंगे। जब 3 पे डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट, टेबल आपको ज़रूर आने चाहिए, कोशिश करें टेबल आप याद कर लें। फिर इस 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इस 2 को भी वैसे ही लिख लेते हैं, इस 3 को लिख लेते हैं। अब 15 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 5 15 होता है। तो स्टूडेंट, ये थी इसकी हमने जो स्पेस फिल की है। आप भी डिफरेंट नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में भी कुछ नंबर दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन, यानी नीचे हमें कुछ उसने फैक्टर बना के दे दिए हैं, उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको जो टॉपिक है उसके बारे में अंडरस्टैंड करवा दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, उसने कहा है 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपने लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। अब इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब ये देखिए, सोल्यूशन में लिखते हैं, लिखेंगे आप 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर आप लिख देंगे 5 पावर 4 मल्टीप्लाइड 7। तो स्टूडेंट, ये था इसका इंडेक्स नोटेशन। आप इधर आप लिख भी सकते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये आ गया। अब इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू हमें दी हुई है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5
मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। अब आपने इसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। पहले आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, स्टूडेंट आप काउंट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 2। 5 को कितने टाइम उसने लिखा है 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 5 पावर 4। फिर उसने 7 को 3 टाइम लिखा है तो 7 पावर 3। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट करके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 1 2 3 4। 3 उसने 4 टाइम दिया है तो हम लिखेंगे 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 उसने 3 टाइम दिया है तो 5 पावर 3। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी उसने 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 19। अब स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, फॉर्म आ गई हमारे पास। फिर हम लिखेंगे 11 को उसने 4 टाइम यूज़ किया है तो 11 पावर 4 मल्टीप्लाइड 13 का लिखेंगे 13 पावर 1 हम लिखते नहीं स्टूडेंट, ये अंडरस्टूड होती है जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 पावर होती है। 19 को हम लिखेंगे 19 पावर 3। नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। स्टूडेंट इसमें उसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, एक प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, डिवीजन मेथड। जब हम वो फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो फिर उसने कहा कि इन फैक्टर को आपने एक्सप्रेस करना है यानी दिखाना है करके इंडेक्स नोटेशन में। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया इंडेक्स नोटेशन, यानी एक ही क्वेश्चन में उसने 2 सवाल कर लिए हमसे। पार्ट 1 उसने दी है 32। अब हम 32 को लिखते हैं सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट फॉर्मेट बनाना ज़रूरी होता है। सॉल्यूशन डिवीजन मेथड से हमने करने, ये है हमारे पास डिवीजन मेथड। 2 को आप कोशिश करें कि पेंसिल से ये जो बना रहे होते हैं पेंसिल से ये लाइनें ड्रॉ करें, पेंसिल और रूलर से, ताकि आपके पास ये स्ट्रेट एक खूबसूरत आपके पास बन जाए इसकी शेप। 2 1 6 12 यानी 16 2 32 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 2 8 16, फिर डिवाइड करेंगे 2 4 8, फिर डिवाइड करेंगे 2 2 4, फिर डिवाइड करेंगे 2 1 2। ये स्टूडेंट हमने डिवीजन मेथड शो कर दिया। फिर हम लिखेंगे नीचे प्राइम, आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आंसर में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये देखें, ये हमने इसके फैक्टर लिख लिए जो हम इधर डिवीजन मेथड में कर चुके हैं। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म होती है स्टूडेंट, हम ये काउंट कर लेते हैं कि 2 कितनी बार हमने इसमें फैक्टर में यूज़ हुआ है। तो ये 5 टाइम यूज़ हुआ है, हम लिख देते हैं 2 पावर 5। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 90। फिर हम इसी तरह स्टार्ट लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम नीचे लिखेंगे 90, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे डिवीजन मेथड बनाएंगे। 2 45 90 होता है, 3 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। अब स्टूडेंट इसका आंसर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, स्पेस का मैं नीचे
हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। सम अप करेंगे, इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास फॉर्म है, वो है 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने दिया है 110। फिर हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के आगे लिख लेता हूँ, आपने नीचे लिखना है, स्पेस काम है, तो इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 110 को डिवीजन मेथड में करते हैं। ये 2 5 * 10, 2 5 * 10, 55 आ गया। और फिर हम करेंगे इसको 5 पे, 5 1 * 5, 5 1 * 5। अगेन 11 पे करेंगे तो ये 11 1 * 11 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर बन गया हमारे पास ये प्राइम, ये फैक्टर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 11। फिर मैं लिख देता हूँ इसका IN इंडेक्स नोटेशन ऑफ 110 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 11। स्टूडेंट तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इसको हम लिख नहीं सकते किसी और पावर में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 115। फिर हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के आगे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं सोल्यूशन 115, इसको ये हम बना लेते हैं इसका डिवीजन मेथड। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, और नंबर है, 5 पे डिवाइड करते हैं। 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 पे हो जाएगा। 5 10 और 5 2 10, 5 3 15। फिर स्टूडेंट 23 प्राइम नंबर है हमारे पास, ये इटसेल्फ नंबर पे ही डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो फिर इसके प्राइम फैक्टर आ गए ये P और ये फिर F ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 3, 23। अब इंडेक्स नोटेशन इसकी फॉर्म आ जाएगी, I से इंडेक्स, N से नोटेशन। 115 को लिखेंगे हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 23। दोनों ही सिंगल डिफरेंट नंबर हैं, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 225। फिर इसका सलूशन लिखेंगे, ये 225 में आके फ्रंट पे लिख लेता हूँ। ये 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 पे डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 * 21, 3 5 * 15। फिर अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 * 6, 3 5 * 15। फिर अगेन 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 * 25। फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब हम इसका इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म ये आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 2 5 पावर 2। अब 6 पार्ट में स्टूडेंट हमें वैल्यू दी हुई है 540। इसके हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करने और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन के आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 540 को पहले हम ये फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 * 4 7 0 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 * 2 3 * 2 5 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 * 12, 3 5 * 15। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 * 3 5। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे अगेन तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर इसका। अब स्टूडेंट इसका लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 540 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। फिर हम इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में जब हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 पावर 2 3 पावर 3, स्टूडेंट आप काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड 5। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन। 7th पार्ट में स्टूडेंट उसने वैल्यू दी हुई है 1386। अब इसका हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, साइड पे लिख लेंगे 1386। फिर इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 693। फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 7 जार 21, 3 7 जार 21। स्टूडेंट अगर आपको ऐसे ना है तो आप साइड पे दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर एक नंबर को कैसे, जैसे आप चाहें 231 को आप ऐसे इधर नहीं समझ आ रही तो आप ये देखें 3 7 जार 21 और फिर ये 2 आ जाएगा 3 7 जार 21। तो इस तरह आप कर लेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 777। 7 पे डिवाइड हो जाएगा 11 और फिर आप 11 पे डिवाइड करोगे 1। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर, शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 1386 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 11। फिर इसकी हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 11। अब स्टूडेंट 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमें 2205। अब हम लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन 2205, इसको साइड पे लिखेंगे और ये डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे इस पे। किस पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा ऑड है। 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। फिर इसके बाद ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। फिर इसके बाद स्टूडेंट 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 4 जार 20, 5 9 जार 45। अगेन ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जार 49। फिर ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम नीचे आंसर लिखेंगे इसका डिटेल से। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2205 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में स्टूडेंट आ जाएगा 3 2 टाइम यूज़ हुआ है, 3 पावर 2, 5 1 टाइम हुआ। तो स्टूडेंट आपने पावर लिखनी नहीं, मैंने आपको ये लिख के दिखाई है। आप ऐसे लिखेंगे, अंडरस्टूड होती है, जो भी हम डिजिट लिख रहे होते हैं उसकी पावर 1 अंडरस्टूड होती है। 7 पावर 2 आ जाएगा। 9th पार्ट में स्टूडेंट वैल्यू दी हुई है हमें 6615। अब इसका लिखेंगे स्टूडेंट सोल्यूशन, शॉर्ट लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं 6615। फिर डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 से स्टार्ट लेंगे। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 0 3 5 जार 15। फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जार 21, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15, 245 आ गया। फिर हम इसको करेंगे 5 पे, 5 4 जार 5, 9 जार 45 हो जाएगा। फिर ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जार 49। फिर ये अगेन 7 पे, तो 1 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। फिर हम इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6615 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन
ये फॉर्म आ जाएगी 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7 पार्ट। अब स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 10th पार्ट। 10th पार्ट में वैल्यू दी हुई हमें 6075। अब हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम करेंगे 6075 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर यानी उस नंबर पे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 ज़ार 6, 0 आ जाएगी, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 6 ज़ार 18, 2 इससे रिमाइंडर आ जाएगा और 22 हो जाएगा, 3 7 ज़ार 21 और फिर 3 5 ज़ार 15। फिर इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 225 के लिए देखेंगे। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15। अगेन फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। फिर अगेन 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ार 25 और फिर ये 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। तो इसको अब हम लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में। हम लिखेंगे यहाँ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6075 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड, ऐसे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, ये 3 3 3, ये 5 टाइम लिखा गया, मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। तो स्टूडेंट इस तरह मिस्टेक नहीं होगी, आप काउंट कर लें कि कितने टाइम 3 इस पे यूज़ हुआ है। तो हम फिर इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास आ जाएगी फॉर्म 1 2 3 4 5, यानी 3 5 टाइम यूज़ हुआ है तो हम लिखेंगे 3 पावर 5, यानी कि 3 इसकी एक्सपोनेंट 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड हमने यूज़ करना है और देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन में भी एक्सप्रेस करना है, यानी कि शो करके दिखाना है, उसको लिखना है हमने। अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हमें दी है वैल्यू 64। हम लिखेंगे ये 64, फिर हम ट्री मेथड शेप में करेंगे इसको, इसका ये 2 लाइन लगाएंगे और 64 पहले किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 पे डिवाइड सपोज आपको ऐसे नहीं आता करना, आप साइड पे लिख लेंगे 64 डिवाइड 2 करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, ये देखें स्टूडेंट, तो 32 आ गया। इस साइड पे आप 2 लिखेंगे और इसको आप सर्कल करेंगे और फिर इस साइड पे आप लिखेंगे ब्लॉक बना के 32। अब स्टूडेंट इस 2 को तो हम वैसे लिख देंगे ऐसे, और इस 32 के हम फिर फैक्टर बनाएंगे। 32 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। तो ये 2 और 16 के 2 फैक्टर बन गए हमारे पास। इस 2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे 2, फिर इसको हम करेंगे, ये देखें, कोशिश करेंगे ये स्ट्रेट हम इसके लिखें, 2 लिखा हमने, और इस 32 को फिर हमने एक 16 फैक्टर आया है उसका नीचे ला के एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में ब्लॉक बना लेंगे और इसमें लिख देंगे 16। आप इसको सर्कल में भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस रेक्टेंगल शेप का ही आप बनाएं। फिर इस 2 को अगेन लिखेंगे नीचे 2, इस 2 को भी ऐसे लिख लेंगे 2, इस 16 के फिर 2 फैक्टर बनाएंगे, एक 2, अब 2 पे डिवाइड करेंगे, इस साइड पे आप कर लें 2 8 ज़ार 16। अब ये देखें 2 और 8 के 2 फैक्टर बन गए, तो फिर 8 को हम इस रेक्टेंगल शेप में लिख देंगे 8। अब इस 2 को फिर लिखेंगे हम 2, इस 2 को लिखेंगे 2, इस 2 को लिखेंगे 2, इस 8 को लिखेंगे 2 पे डिवाइड होगा ये 8, और फिर ये देखें 2 4 ज़ार 8। तो इस 8 का फिर एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये देखें फिर 2 लिखा हमने, इसका फिर 2 लिखा हमने, फिर 2 लिखा हमने, 2 लिखा हमने,
और इसका हमने 2 लिखा, 2 2 आर 4 होता है स्टूडेंट, तो फिर ये इसको आप सर्कल में लिख लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, 32 को 2 से किया तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 4 को सेपरेट किया था तो ये ऐसे 2 पे कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, ये तो लिख देते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 64, या इसको हम कहते हैं ट्री मेथड। अब इसमें कितने 2 यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 ये 3 5 ये 6, 2 को मैंने 6 टाइम लिखा है। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। स्टूडेंट ये ट्री मेथड के जो क्वेश्चन है इसको आप नीट क्लीन लिखेंगे तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में वैल्यू दी हुई है 125। 125 को ऐसे दरमियान में मैं लिख लेता हूँ 125, और फिर इसको हम सेपरेट करते हैं। ये देखते हैं ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे डिवाइड होता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर हम सम ऑफ डिजिट करें 5 2 7 और 1 8, 8 3 पे डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट में 5 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। अगर आपको ऐसे ना करना है तो आप ऐसे साइड पे लिख लो जैसे हम डिवीजन मेथड में कर रहे होते हैं। तो ये देखिए 5 को 120 पे किया, 125 पे किया तो ये 25 आ जाएगा। अब मैंने इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया है। एक मैं लिखूंगा यहाँ 5, सर्कल लगा दूंगा, और फिर मैं दूसरी वैल्यू लूँगा यहाँ से, इसको मैं ब्लॉक शेप में लिख दूंगा, ये आ जाएगी 25। फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे 5, और फिर 5 5 25 होता है स्टूडेंट। ये ऐसे करके भी मैं दिखा देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और फिर यहाँ 5। तो स्टूडेंट ये बहुत छोटे इसके फैक्टर थे। अब 125 इधर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, ये प्राइम फैक्टर का मैं शॉर्ट कर देता हूँ, P से प्राइम, F से फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इंडेक्स नोटेशन का I और N कर देता हूँ। इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 5 पावर 3। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू जो दी गई है वो है 100। वेरी सिंपल। अब 100 को हम यहाँ लिख लेंगे 100, और इसके बनाएंगे 100 को पहले आपने सबसे पहले स्मॉलर डिजिट पे, स्मॉलर प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है। इधर 100 लिख लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 का 100 का हाफ 50 हो जाएगा तो 50 लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे 2, और इधर हम लिख देंगे ऐसे ब्लॉक बना के 50। अब स्टूडेंट 50 को सेपरेट करते हैं, 2 पे डिवाइड, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 25 आ जाएगा। इस 2 को वैसे लिखेंगे और इसको फिर 2 और ये 25 लिख देंगे। अब स्टूडेंट 25 5 पे डिवाइड होता है, 3 पे नहीं होगा, तो इस 2 को फिर 2 पे लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी 2 ऐसे ही लिख देंगे, और इसको सेपरेट करेंगे तो 5 5 25 होता है, ये 5। इधर मैं करके दिखा देता हूँ 5 5 25। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5, और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास। फोर्थ पार्ट की वैल्यू दी हुई है 115। इधर हम लिखेंगे सोल्यूशन, इधर हम लिख लेंगे 115, इधर भी लिख लेंगे 115 डिवीजन मेथड के लिए। तो ये इसको करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं होता और 3 पे भी डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट ये, तो इसको डायरेक्ट ही हम पहले 5 पे डिवाइड कर लेंगे। ये 5
5 2 ज़ार 10, 1 इसके साथ अटैच होगा, 5 3 ज़ार 15, तो ये हम लिख देंगे यहाँ 5 और इधर आ जाएगा हमारे पास 23। अब स्टूडेंट 23 आप जैसा कि आप जानते हैं 100 तक आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 23 प्राइम नंबर है, तो ये 23 पे ही डिवाइड होगा, तो फिर आगे नेक्स्ट इसके फर्दर बनते नहीं हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो इसके दो ही फैक्टर बने हमारे पास, एक 5 है और एक 23 है। हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23। और इंडेक्स नोटेशन में स्टूडेंट इसकी एक एक ही है हमारे पास प्राइम नंबर, इसकी पावर ये देखें, इंडेक्स नोटेशन। अब ये इंडेक्स नोटेशन में 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 23 पावर 1। स्टूडेंट ऐसे हम पावर 1 लिखते नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है पावर, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू दी हुई है 225, इसका लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या के लिखेंगे 225, और इधर भी डिवीजन के लिए, आसानी के लिए हम लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे हो जाएगा। कैसे मुझे पता चला? फौरन ही देखते ही मैंने कहा 5 + 2 7 + 2 9, 9 3 पे होता है तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 7 ज़ार 21, 1 इसके साथ 3 5 ज़ार 15। अब ये इसके ये ट्री मेथड लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर इसका को एज इट इज लिख देंगे 3। 75 को स्प्लिट करते हैं, 3 पे डिवाइड होगा। फिर अगेन मैं बता दूं 7 + 5 12, 12 3 पे होता है तो 75 भी 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। ये एक 3 आ गया, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब 25 स्टूडेंट 5 पे हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 5 आ गया। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इसका इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6 पार्ट। इसमें हमें जो नंबर दिया हुआ है कुछ बड़ा है, 648। इधर लिखेंगे सोल्यूशन। आंसर भी आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे 648। इधर हम डिवीजन मेथड बनाएंगे आसानी के लिए। अब हमारे पास दो प्रैक्टिस हो रही है, एक डिवीजन मेथड की भी हो रही है और ट्री फैक्टर मेथड की भी हो रही है। अब इसको करेंगे सिपलेट 2 पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 324 आ जाएगा हमारे पास। 324। अब फिर इसको 2 को एज इट इज लिख देंगे और फिर इसको 2 पे करेंगे और ये हमारे पास ब्लॉक में आ जाएगा। ये 2 पे किया, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 162 आ जाएगा। फिर इस 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, इस 2 को भी वैसे ही लिख देंगे और इसको फिर 2 पे करेंगे। ये 2 पे डिवाइड किया, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, तो दूसरी वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी ब्लॉक में 81। अब 81 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21 होता है, ये 27 आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 2
फिर इसको लिखा 2, फिर इसको लिखा 2, फिर इसको सेपरेट किया 3 पे, और इसका आंसर आ जाएगा 27। इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे। अब स्टूडेंट फिर ये 27 3 पे डिवाइड होता है, 3 9 27, तो फिर हमने लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर अगेन 2, 3 3 और फिर ये 9। ये रेक्टेंगल ब्लॉक बनाने का मतलब ये होता है कि आपको याद रह जाए कि इसको अभी हमने सेपरेट करना है। फिर आगे करते हैं 9, फिर 3 पे हो जाएगा, 3 3 9, ये इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2, फिर ये आ जाएगा 3 3 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648 इक्वल टू 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3। स्टूडेंट आप यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी कि 3 2 यूज़ हुए और ये 3 जो हैं 4 टाइम यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म इसकी ये आ जाएगी हमारे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 पावर 4, यानी कि 1 1 पावर है वो ऐड हो जाएगी। ये देखें 1 1 2 2 पावर 3 1 1 1 1 4 आ गए तो 3 पावर 4। अब स्टूडेंट 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में वैल्यू दी हुई है 1512। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इधर लिखेंगे 1 5 1 2 और इधर डिवीजन मेथड के लिए लिख लेंगे हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 756 आ जाएगा हमारे पास। इसको लिखते हैं 2 पे किया और ये जो ब्लॉक में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 756। फिर इस 2 को वैसे ही लिख देंगे 2 और फिर ये लिखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 2 8 16, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू जो इधर आएगी हमारे पास ये ब्लॉक की शेप में 378। इस 2 को फिर लिखेंगे, इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसको करेंगे हम 2 पे डिवाइड, 2 1 2 8 16, 2 9 18, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। और जो दूसरी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 189। अब इसको फिर 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और इसको सेपरेट करेंगे। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, मैंने फ़ौरन ही देख लिया। कैसे देखा? 9 और 8, 17 और 1 18, 18 3 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें 3 6 18, 3 3 9। अब यहाँ आ जाएगा 3 स्टूडेंट और यहाँ हमारे पास ब्लॉक में आ जाएगा 63। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, तो ये इसको लिखेंगे 2 2, ये साथ साथ लिखते जाना है आपने ताकि कोई मिसिंग ना हो जाए, रह ना जाए। 3 और ये 3 और फिर ये 21। फिर करते हैं हम 3 7 21, फिर ऐसे लिखेंगे 2 2 2 3 3 3 और 7। स्टूडेंट ये लास्ट हमारा फैक्टर था 7, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास आ गया इसके प्राइम फैक्टर। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 12 इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1512 यानी 1512 टू इक्वल टू 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 7।
अब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 1 2 3 2 पावर 3, ये 1 2 3 यानी 3 पावर 3 और 7 पावर 1। इसको आप ऐसे लिख दें तो लिखना चाहें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 8 पार्ट में वैल्यू दी हुई है 3240। अब 3240 के बनाते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे इधर साइड पे 3240 और इधर हम डिवीजन मेथड के लिख लेंगे 3240। अब इसको सिपलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 40, 1620 आ जाएगी। तो इधर हम लिख देंगे 2 और इधर हम ब्लॉक बना के लिख देंगे 1620। फिर ये 2 ऐसे लिख देंगे और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 0 0। ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी जो हम ब्लॉक में लिखेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 810। फिर इसको 2 लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे 2 और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 जार 8, 0 2 5 जार 10, 400। ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी 405। इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे। फिर इसको लिखेंगे 2, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 2। अब 405 स्टूडेंट 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे हो जाएगा। हम लिखेंगे 3, 3 1 जार 3, 1 इसके साथ आ गया, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। अब स्टूडेंट यहाँ लिखा हमने 3 और जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135, ये देखिए। फिर आगे चलेंगे, ये लिखेंगे 2 2 2 3 और फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। तो इधर आ जाएगा 3, फिर इस साइड पे आ जाएगा 45। ऐसे करके ये ब्लॉक बाद में बना देंगे, आसानी हो जाती है। 45 अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 जार 15, 3 जार 45 होता है। फिर हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2 3 3 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 15। फिर 15 को करेंगे 3 5 जार 15। अब ये आ जाएगा 2 2 2 3। स्टूडेंट एक दफ़ा लिख के दोबारा फिर आप चेक कर लिया करें, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, हो सकती है मिस्टेक। ये आ जाएगा 3 और फिर ये आ जाएगा लास्ट हमारा प्राइम नंबर 5। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3240 आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। अब ये इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, नोटेशन फॉर्म आ जाएगी इक्वल टू 2 पावर 3 3 पावर 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 5। 9th पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो वैल्यू दी हुई है 7560। अब ये इसके फैक्टर बनाते हैं 7560 और फिर इधर डिवीजन मेथड के लिए लिख लेते हैं 7560। अब इसको सेपरेट करते हैं, ये आ जाएगा डिवाइड 2 पे। 2 3 जार 6 और 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 और ये 0 आ जाएगा हमारे साथ। और ये हम लिखेंगे 2 और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी ये
3780 3780। फिर 2 पे डिवाइड होगा स्टूडेंट, ये 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 8 जार 16, 2 9 जार 18, 90 आ गया। सो अब इसको हम लिखेंगे 2, फिर इसका लिखेंगे 2, और जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम इसकी 1890। अब ये आ जाएगा 2 2, फिर 1890 जो है ये 2 पे दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जार 18, 2 4 जार 2 5 जार। अब ये इसको सेपरेट किया तो ये आ गया 2 प्राइम नंबर, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 945। ये ब्लॉक बना देंगे। अब इसके बाद हम फिर इसको देखेंगे कि ये किस पे डिवाइड होता है। इसको 2 ही लिख लेंगे, इसको 2 ही लिख लेंगे, इसको अगेन 2 ही लिखेंगे, फिर इसको सेपरेट करके देखते हैं। ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 5 जार 15। तो ये एक 3 आ गया हमारे पास वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो 315 आ जाएगी। उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 315 को सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3 0 और 3 5 जार 15। इसको लिखता हूँ मैं 2 2 2 3 3, और साथ वैल्यू कौन सी आ गई 105 को ऐसे ब्लॉक में लिख देते हैं। फिर 105 को डिवाइड करते हैं, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 35। फिर ऐसे लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 2 3 3 3, और फिर ये 35। इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं 35। अब 35 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा, 5 7 जार 35 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे ये 2 2 2 3 3 3 5 और ये 7। अब स्टूडेंट इधर लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, इज इक्वल टू 2 पावर 3 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट 10th पार्ट करते हैं। इसमें हमें दी हुई वैल्यू 7875। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इधर लिख लेंगे 7875, और इधर डिवीजन मेथड के लिए लिख लेंगे 7875। ये स्टूडेंट स्टार्ट में 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये देखते हैं किस पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। अब शॉर्ट मेथड मैंने डिविजिबिलिटी सिखाई थी आपको कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 पे डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है। अब ये देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और प्लस 7 27, 27 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे करते हैं, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अब ये इसकी स्प्लिट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2625। ये ला के ऐसे एक ब्लॉक बना लेते हैं। फिर इस 3 को वैसे ही लिख लेंगे 3, और इसको फिर हम करेंगे 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15। तो ये 15 3 पे होता है, तो ये पूरा नंबर 3 पे हो जाएगा। 3 8 जार 24, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 875 आ जाएगा। अब एक ये 3 आ गया, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये
एक ये 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 875, इसको बाद में ब्लॉक में लिख देते हैं। अब इसके बाद फिर हम लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3, इसको भी वैसे ही लिख देंगे 3, फिर ये 7 5 12 और 12 और 820 होता है, 23 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 3 इसके साथ अटैच किया, 1 जार 35, 2 इसके साथ अटैच किया, तो ये 5 5 जार 25 हो जाएगा। अब ये करते हैं हम, इसको 5 लिख लेते हैं और फिर ये 175 इसको भी ब्लॉक में लिख देते हैं। फिर ये 3 ऐसे लिख दिया, फिर ये 3 लिखा, 5 लिखा, फिर ये 5 पे डिवाइड होगा, ये 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, तो ये एक 5 आ गया हमारे पास और दूसरा आ गया 35 को ऐसे हम ब्लॉक में लिख देंगे। अब 35 5 पे डिवाइड होगा, 5 7 जार 35, फिर इसको लिखेंगे 3 3 5 5 5 और दूसरा आ जाएगा 7। अब स्टूडेंट इधर लिखते हैं हम इसका आंसर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 8 7 5 आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। अब इज इक्वल टू, अब इसके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 3 पावर 2 5 पावर 3 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, प्रूव दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2600 एक नंबर है, आपने 2 मेथड अप्लाई करने हैं, एक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और फैक्टर ट्री मेथड अप्लाई करना है। फिर आपने ये बताना है कि ये जो दोनों मेथड आपने अप्लाई किए हैं, इसमें जो रिज़ल्ट आपका आया है वो सेम है या डिफरेंट है। अब हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। पहले डिवीजन मेथड कर लेते हैं, फिर फैक्टर ट्री मेथड लिख लेंगे। अब डिवीजन मेथड में हमें दी हुई है वैल्यू 2600, सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये देखिए 1300, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 650, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास 325, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 पे डिवाइड नहीं होगा हमारे पास, ये इसको करेंगे हम अगेन 5 2 7 3 10, 3 पे भी डिवाइड होता तो 5 पे करेंगे डायरेक्ट, 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, फिर 5 पे करेंगे स्टूडेंट, ये 13 आ जाएगा, फिर 13 पे करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा नीचे। अब स्टूडेंट फैक्टर ट्री मेथड करते हैं। होता है यही है कि जो डिवीजन मेथड में आ रहे होते हैं वही फैक्टर ट्री मेथड में आएंगे। लिख लेते हैं हम ये 2600, ये मैंने ऐसे ब्लॉक में लिख दिया। फिर इसका ट्री फैक्टर बनाते हैं, ये 2 पे डिवाइड हो गया तो इधर आ जाएगा इसका 1300, फिर इसको ब्लॉक में हम लिख देते हैं, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर इसको हम लिखेंगे 2 लिखेंगे यहाँ, और फिर इसका हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है 650, फिर इसको 2 पे लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिख देंगे, इसको भी 2 वैसे ही लिख देंगे, और फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ये 2 यहाँ लिख लेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा 325। फिर स्टूडेंट ऐसे ही 2 लिख लेंगे हम, इस 2 को भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे, इस 2 को भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर ये स्टूडेंट 5 पे डिवाइड होगा, यहाँ 5 लिखेंगे 65। स्टूडेंट 2 लिखा, ये 2 आ गया अगेन, ये 2 आ गया अगेन, ये 5
और ये पे 5 और यहाँ आ जाएगा 13। तो स्टूडेंट हम इसको नीचे लिख के देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर इसके ऑफ 2600 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 30। अब ये जो नीचे दिए हुए हैं ये भी लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 30। स्टूडेंट ये और ये बोथ आर सेम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब इसमें उसने 3 पार्ट शो किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन एक ही है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर डिफरेंट नंबर, यानी वो बता रहा है कि मैं 3 डिफरेंट नंबर का एक प्रोडक्ट हूँ और माई ग्रेटर प्राइम नंबर फैक्टर इज 13, और जो मेरा प्राइम ग्रेटर सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर फैक्टर है वो 13 है, और आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और वो जो नंबर है, मैं जो नंबर हूँ वो 100 और 200 के दरमियान में हूँ। हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, यानी मैं कौन सा नंबर हूँ। अब सोल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं और इससे पता चलता है कि ये ग्रेटर प्राइम नंबर जो उसने यूज़ किया वो 13 है। हम लिखते हैं सोल्यूशन में, हमें गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, उसने गिवन वैल्यू दी हुई है हमें एक तो कि वो जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर ग्रेटर प्राइम नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है वो 13 है। ये अब लिखेंगे प्राइम नंबर अब हमारा जो आंसर हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर इनमें से जो 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे उसका प्रोडक्ट हो, और उसमें कंडीशन ये है कि वो 100 और 200 के दरमियान में हो। हम लिखते हैं 13 तो लेना है, उसने कहा कि माई जो ग्रेटर है वो 13 है। 13 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 2, तो इसका आंसर आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो 182। अब इसमें उसने पूछा है कि हु एम आई, तो ये 182 इसका आंसर है, और ये 100 और 200 के दरमियान में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म को यानी प्राइम फैक्टर को इंडेक्स नोटेशन में लिखते रहे। अब उसने डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडेक्स नोटेशन दिया हुआ है आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब उसका पार्ट 1 है 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 3। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म स्टूडेंट आएगी, इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन, और एक्सपेंडेड फॉर्म हम बना लेते हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 2 पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, और 3 पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड 3 3 2 टाइम, और 5 पावर 3 का मतलब 5 3 टाइम, 5 मल्टीप्लाइड 5। तो स्टूडेंट ये थी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द अबव क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दी हुई है 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड 5 पावर 5 मल्टीप्लाइड 11 पावर 3। अब स्टूडेंट इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देता हूँ मैं। एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट लिख दिया मैंने। अब ये आ जाएगा 3 को 5 टाइम लिखेंगे, 3 3 3 3 मल्टीप्लाइड 5 पावर 5 को भी 5 टाइम लिखेंगे, 5 5 5 5 5, और फिर 11 पावर 3 को 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11। तो स्टूडेंट ये थी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी हुई है 5 पावर 6 7 पावर 3 मल्टीप्लाइड 11 पावर 5। अब इसका सलूशन निकालते हैं। सलूशन में लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म
अब लिखता हूँ मैं 5 पावर 6 का मतलब 5 को 6 टाइम्स लिखना है। 5 5 5 1 2 3 4 5 फिर 1 5, ये 5 6 टाइम्स हो गया। फिर मल्टीप्लाइड 7 को 3 टाइम, फिर 11 को 5 टाइम। 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11। ये देखिए 5 हमारे पास 5 टाइम, 7 हमारे पास 3 टाइम, 11 हमारे पास 5 टाइम। ये तो ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5 5, ये 7 3, ये 11 पावर 5। अब स्टूडेंट ये थे हमारी एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन था 8 ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।